नमस्कार दोस्तों, अब हम चतुर्थी विभक्ति का अभ्यास करने वाले मतलब इस वीडियो में चतुर्थी विभक्ति के वाक्य कैसे करते हैं और कब करते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमने प्रथम विभक्ति, द्वितीय और तृतीय विभक्ति के ऊपर वीडियो बनाए हैं, आप वो देख सकते हो। यदि आप वो देखोगे तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम उसके नियम और चतुर्थी विभक्ति होती कैसे है वो भी हमने यहाँ दिए। हमने यहाँ सिर्फ अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग के शब्द दिए। आप कोई भी शब्द ले सकते हो, इकारांत ले सकते हो, उकारांत ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, नियम यही रहने वाले हैं। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। चतुर्थी विभक्ति कब होती है? तो उसका नियम है संप्रदान में चतुर्थी होती है। तो पहला नियम क्या है? संप्रदान। मतलब अभी संप्रदान क्या है वो भी हम समझ लेंगे। पहले हमें पता चलना चाहिए कि चतुर्थी कब की जाती है। संप्रदान मतलब वाक्य एक बड़ा वाक्य है, तो उसमें हमें संप्रदान क्या है वो पहचानना है और फिर उसमें हमें चतुर्थी विभक्ति करना है। तो बहुत ही आसान है, संप्रदान कैसे पहचानना है वो भी बहुत आसान है, वो भी समझ लेंगे। सबसे पहले ये जो को और के लिए द्वितीय विभक्ति में भी को आता है और चतुर्थी में भी को आता है, मगर चतुर्थी विभक्ति का जो को है वो कब पहचानना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। के लिए, यदि सेंटेंस में आपको के लिए ऐसा कोई शब्द दिखता है, मतलब के लिए ऐसा कोई दिखता है, तो समझ लेना है वहां चतुर्थी करना है। तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि को और के लिए, इसमें भी आप चतुर्थी कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। अभी देखिए, संप्रदान किसे कहते हैं? जिसे कुछ भी दिया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। जिसे हम कुछ भी देते हैं, जैसे मैंने किसी को थप्पड़ दी तो थप्पड़ दी, क्या दिया? थप्पड़ दिया, तो वो भी चतुर्थी, वो भी संप्रदान। यदि मैंने किसी को ज्ञान दिया तो जिसे ज्ञान दिया, जिस किसी व्यक्ति को मैंने ज्ञान दिया, जैसे मैंने एक व्यक्ति को ज्ञान दिया, तो किसे दिया? व्यक्ति को दिया, तो व्यक्ति हुआ संप्रदान और उस व्यक्ति में होगी चतुर्थी, व्यक्ति शब्द में चतुर्थी होगी। जैसे शिक्षक ने बालक को पुस्तक दिया, देखो बालक को आया, ठीक है, बालक को दिया, किसे दिया? बालक को, तो बालक होगा संप्रदान और बालक में होगी चतुर्थी। तो यहाँ को आया, तो देना अर्थ में जो को रहेगा उसमें हम चतुर्थी करेंगे। सिंपल नियम, देना अर्थ में, जैसे बालक को दिया, किसे दिया? बालक को, तो बालक हो गया यहाँ संप्रदान और उसमें हम चतुर्थी करेंगे। तो समझ में आपको? और के लिए, जैसे वह पढ़ने के लिए जाता है, पढ़ने के लिए आया इसलिए पढ़ना, और हम हर एक सेंटेंस हम समझने वाले हैं। तो पढ़ने के लिए, तो उसमें होगी चतुर्थी, ठीक है। तो जिसे कुछ भी दिया जाए उसे कहेंगे चतुर्थी। मतलब सिंपल क्या है? जिसे कुछ भी दिया जाए उसे कहेंगे हम संप्रदान और उसमें हम चतुर्थी करेंगे, ठीक है। सेंटेंस में हम समझ लेते हैं, राजा सेवक को धन देता है। तो इस सेंटेंस से हम समझ लेते हैं कि चतुर्थी विभक्ति कहाँ और कैसे करना है। तो राजा सेवक को धन देता है, तो देने की क्रिया कौन कर रहा है? राजा कर रहा है, तो राजा हुआ कर्ता, क्योंकि जो क्रिया करता है उसे कर्ता कहते हैं। हमने प्रथम विभक्ति वीडियो में इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर ली है। तो कर्ता जो क्रिया करता है, तो देने की क्रिया राजा कर रहा है इसलिए वो कर्ता हुआ, और ये हुआ क्रियापद, इसे क्रियापद कहेंगे, ठीक है। और राजा क्या देता है, यदि हम कर्ता और क्रियापद को लेकर क्या से क्वेश्चन करते हैं, जो आंसर मिलेगा वो रहेगा कर्म। राजा क्या देता है, तो ये हुआ कर्म, तो धन हुआ कर्म। धन देता है, क्या देता है? तो धन देता है, धन हुआ कर्म। अभी सेवक को, इसे हम संप्रदान कैसे कहेंगे? क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये संप्रदान है तब तक हम इसमें चतुर्थी नहीं कर सकते। तो नियम क्या है? जिसे कुछ भी दिया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। जिसे, अभी यहाँ धन किसे दिया जा रहा है? सेवक को दिया जा रहा है, इसलिए सेवक हुआ संप्रदान। तो हमें पता चल गया संप्रदान। तो सिंपल क्या है, संप्रदान कैसे पहचानोगे आप? कि जिसे कुछ भी दिया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे बालक को पुस्तक दिया, तो पुस्तक किसे दिया? बालक को दिया, तो बालक हुआ संप्रदान। तो जिसे दिया जाता है उसे संप्रदान कहेंगे। तो अभी इसे हम संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे। तो कर्ता में प्रथमा, तो नृपः, ठीक है, प्रथमा विभक्ति हुई, राजा की प्रथम विभक्ति नृप, क्योंकि राजा के लिए संस्कृत में नृप शब्द है, राजा भी शब्द है, मगर ये नृप आसान इसलिए हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। नृपः। अभी संप्रदान, तो सेवक की चतुर्थी क्या होगी? रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, उस तरह सेवकाय सेवकाभ्याम सेवकेभ्य। अब यहाँ सेवक एक ही है इसलिए हम एक वचन करेंगे। यदि ज्यादा होते तो बहुवचन करते, और दो होते तो द्विवचन करते। तो सेवकाय, तो नृपः सेवकाय। अभी देखिए, धनम कर्म, कर्म में द्वितीय, सेवकाय धनम
और कर्ता एक वचन है इसलिए क्रियापद भी एक वचन, धनम ददाति, ददाति, इस तरह से। अभी आप ददाति की जगह पर एक आसान क्रियापद यूज कर सकते हो, यच्छति, क्योंकि यच्छति का मीनिंग भी सेम होता है, ददाति का जो मीनिंग है वही यच्छति का है। यच्छति आसान है, मतलब जैसे गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति चलता है उसी तरह से यच्छति चलता है। ददाति अलग चलता है, मतलब ददाति, ददाति, दत्तः, ददति, ददति। देखो बहुवचन क्या हुआ, ददति हुआ, ये प्रथम पुरुष है, ठीक है। तो ऐसे वो अलग अलग लकार में भी अलग अलग चलेगा, ठीक है। ददाति, दत्तः, ददति, आप इतना याद कर सकते हो। इससे अच्छा है कि आप यच्छति यूज करो, बस लूट लकार में आपको यच्छति यूज नहीं करना है, लूट लकार में आपको दास्यति यूज करना है। दास्यति, दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, ऐसा आप यूज कर सकते हो, क्योंकि दास्यति फिर वो गमिष्यति, गमिष्यत उसकी तरह वो चल जाएगा। बस लूट लकार में आपको यच्छति यूज नहीं करना है, क्योंकि ददाति का है, यच्छति ये रूप है अलग, ये आसान है। आपको सिर्फ लूट लकार छोड़कर बाकी सभी लकारों में आप यच्छति यूज करो और लूट लकार में दास्यति यूज करो, ठीक है। इतना आसान आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। अभी यहाँ देखिए, अध्यापक छात्रों को ज्ञान देते हैं, तो कौन दे रहा है ज्ञान, अध्यापक दे रहे, तो देते हैं हमने बहुवचन किया, मगर अध्यापक एक वचन है, क्योंकि यह आदरार्थी मतलब रिस्पेक्ट दिखाने के लिए हमने अध्यापक देते हैं, अध्यापक देता है ऐसा नहीं कहा है, मगर यहाँ एक वचन है ऐसा समझना है। आप इसमें बहुवचन भी कर सकते हो, मगर हमने यहाँ एक वचन समझकर हमने ये किया है। अध्यापक छात्रों को, बहुत सारे छात्र हैं और उन्हें ज्ञान देते हैं, मतलब ज्ञान दे रहे हैं। तो अध्यापक कौन देते हैं, मतलब ज्ञान देने की क्रिया कौन कर रहा है, तो अध्यापक कर रहा है, इसलिए अध्यापक कर्ता, ओके, क्रिया जो करता है उसे कर्ता कहते हैं, तो इसमें प्रथमा विभक्ति होगी, ठीक है। अभी आपको पता चल गया है। छात्रों को ज्ञान किसे दिया जा रहा है, छात्रों को, तो जिसे ज्ञान देते, जिसे कुछ भी देते उसमें होगी चतुर्थी, मतलब उसे संप्रदान कहेंगे और फिर बाद में चतुर्थी करेंगे, तो छात्रों को इसमें चतुर्थी हो जाएगी। अभी छात्र बहुत सारे हैं, तो छात्रेभ्य, छात्र पुल्लिंग शब्द है और अकारांत है, तो छात्रेभ्य, ठीक है। पहले अध्यापकः, अध्यापकः मतलब टीचर, अध्यापकः छात्रेभ्यः, छात्रेभ्यः ज्ञानम, अब ये कर्म ज्ञानम यच्छति, हम यहाँ यच्छति यूज कर रहे, यच्छति, ठीक है। अध्यापकः छात्रेभ्यः ज्ञानम यच्छति, आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, अध्यापकाः छात्रेभ्यः ज्ञानम यच्छन्ति। यदि आप कर्ता बहुवचन तो क्रियापद बहुवचन, कर्ता एक वचन तो क्रियापद भी एक वचन, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ सेंटेंस। तो अभी हम ये दूसरा नियम समझ लेते हैं, जिस पर क्रोध किया जाए, ठीक है। तो बाकी सभी शब्दों में ऐसे ही है, ठीक है। आपको एक नियम समझ में आया तो आप किसी भी शब्द में किसी भी लिंग के लिए यूज कर सकते हो, स्त्रीलिंग के लिए भी ऐसा ही कर सकते हो आप। जैसे अध्यापक गीता को ज्ञान देते, गीता नाम की लड़की है उसे वो ज्ञान दे रहे, तो अध्यापकः गीतायै ज्ञानम यच्छति या ददाति, ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। माता पुत्र पर क्रोध करती है, तो जिस पर क्रोध किया जाए, माता पुत्र पर क्रोध करती है या माता पुत्र पर गुस्सा करती है, आप कुछ भी कह सकते हो। माता पुत्र पर क्रोध करती, जिस पर क्रोध किया जाए, जिस पर गुस्सा किया जाए उसमें होगी चतुर्थी। तो यहाँ पुत्र पर गुस्सा किया जा रहा है, क्रोध किया जा रहा है, तो पुत्र में चतुर्थी होगी, ठीक है। तो पुत्र की चतुर्थी क्या होगी, रामाय पुत्राय, पुत्राय, ठीक है। जिस पर, अभी पर चिन्ह है में पर, तो आपको लगेगा कि यहाँ सप्तमी करना है, मगर नहीं, जिस पर गुस्सा किया जाता है उसमें चतुर्थी होती है। तो माता यहाँ करता है क्योंकि गुस्सा करने वाली माता है, ठीक है। माता पुत्राय क्रुध्यति, ऐसा क्रियापद है, क्रोध करना, गुस्सा करना, इस अर्थ में क्रुध्यति क्रियापद है, क्रुध्यति, क्रुध्यतः, क्रुध्यन्ति, इस तरह से चलेगा। और एक राम चोर पर क्रोध करता है, क्रोध करता है, ठीक है। राम चोर पर क्रोध करता है, तो रामः, क्रोध करने वाला कौन है, राम है, इसलिए रामः। और चोर पर तो चौराय, ठीक है, चतुर्थी, जिस पर गुस्सा किया जाए उसमें चतुर्थी। रामः चौराय क्रुध्यति, इस तरह से, ठीक है। तो रामः चौराय क्रुध्यति, तो आपको ध्यान में रखना, जिस पर गुस्सा किया जाए उसमें होगी चतुर्थी। तो इस तरह से ये नियम हो गया। अभी हमारा जो लास्ट नियम है उसे हम समझ लेते हैं। हमने एक सेंटेंस दिया है, माला अजय को पसंद है, पसंद है,
अच्छा लगना, ठीक है, जिसे अच्छा लगे उसमें चतुर्थी करना है। तो जिसे पसंद है या अच्छा लगना, मगर जिसे भी पसंद है या जिसे भी अच्छा लग रहा है उसमें हमें चतुर्थी करना है। सेंटेंस से समझ लेते, माला अजय को पसंद है। माला किसे पसंद है? अजय को पसंद है। तो पसंद जिसे है उसमें हमें चतुर्थी करना है, ठीक है। तो अजय को, यहाँ को आया है, आप चतुर्थी भी समझ सकते हो, या ये दूसरा नियम से आसानी हो जाती है, जिसे पसंद है उसमें चतुर्थी करना है, ठीक है। तो पसंद होना या अच्छा लगना के लिए एक ही क्रियापद है, माला, ठीक है। ये कर्ता हुआ, भी इसे कर्ता कहेंगे माला को, ठीक है। पसंद होने की क्रिया, ठीक है, माला पसंद है, माला। और अजय में चतुर्थी, अजयाय और रोचते। अभी ये रोचते क्या है? ये आत्मनेपद क्रियापद है, ठीक है, इसलिए रोचते हुआ, ठीक है। दो तरह के क्रियापद होते हैं, एक परस्मैपद और ये होता है आत्मनेपद। जैसे पठति, पठत, पठन्ति, इस तरह की जो भी क्रियापद चलेंगे उन्हें कहेंगे परस्मैपद, और जो भी रोचते, रोचेते, रोचन्ते ऐसे चलेंगे वो हो गए आत्मनेपद। वो अलग है, उसके बारे में हम अलग तरह का वीडियो बनाएंगे, या बनाए हुआ तो आप देख लीजिए। माला अजयाय रोचते, ठीक है। तो यहाँ ध्यान में क्या रखना है कि जिसे पसंद है उसमें आपको चतुर्थी करना है, ठीक है। अभी दूसरा सेंटेंस, क्योंकि यहाँ गड़बड़ हो जाती है यदि सेंटेंस में थोड़ा सा, यदि ऐसा कहेंगे अजय को माला पसंद है, तो गड़बड़ हो जाती है कि किसमें चतुर्थी करना है, किसमें प्रथमा करना है। तो जो चीज पसंद है उसमें हमेशा प्रथमा करना है। यहाँ पसंद क्या है? माला पसंद है, तो उसमें प्रथमा ही करना है, ठीक है। और जिसे पसंद है उसमें चतुर्थी करना है। समझ में आ रहा है? जो पसंद है, यहाँ क्या पसंद है? माला पसंद है, इसलिए माला में प्रथमा। और जिसे पसंद है, यहाँ किसे पसंद है? अजय को, तो उसमें होगी चतुर्थी। इन चीजों में थोड़ा ध्यान देना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो पसंद है उसमें प्रथम विभक्ति करना है। तो मोदक पसंद है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं बालक को मोदक अच्छे लगते हैं, ऐसा भी कहेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बालक को मोदक अच्छे लगते हैं, तो जो अच्छा लग रहा है उसमें प्रथमा होगी, तो मोदकम, ठीक है। अब मोदक नपुंसक शब्द है और कई जगह पर वो पुल्लिंग भी यूज किया जा सकता है, तो आप मोदकः भी यूज कर सकते हो, मोदकम भी यूज कर सकते हो, मगर ज्यादातर नपुंसक में वो यूज होता है, इसलिए हम यहाँ नपुंसक एक प्रथमा एक वचन करेंगे, मोदकम। एक मोदक है इसलिए एक वचन, मोदकम, ठीक है। और रोचते, अब ये इसलिए रोचते, यदि ज्यादा होते तो मोदकानी रोचन्ते, ठीक है, इस तरह से। अभी किसे पसंद है? बालक को, तो बालकाय चतुर्थी। जिसे पसंद है उसमें चतुर्थी, बालकाय, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जिसे पसंद है उसमें चतुर्थी। यहाँ मोदक बालक को पसंद है इसलिए बालक में चतुर्थी, बालकाय चतुर्थी। और जो चीज पसंद है वो है प्रथमा में रहेगी। यहाँ एक बात ध्यान में रखना है, जैसे हमने सिंपल समझ लिया कि जो पसंद है उसमें प्रथमा, तो मोदक पसंद है इसलिए मोदक में प्रथमा की, और जिसे पसंद है उसमें हमें चतुर्थी करना है। बालक को मोदक पसंद है इसलिए बालक में चतुर्थी, अच्छा लगना है, जो भी कुछ हो उसमें चतुर्थी होगी। मगर आपको शायद पता होगा कि कर्ता में प्रथमा होती है, तो आपके मन में सवाल होगा कि क्या मोदक एक कर्ता है, और कर्ता है तो वो क्रिया करने वाला होना चाहिए। तो ऐसे आपके मन में सवाल होगा, तो आप आगे वाला कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आपको यदि समझ में आए तो आप इस वीडियो को यहाँ स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। तो अभी हमें ये सोचना है कि मोदक कर्ता कैसे हुआ, माला कर्ता कैसे हुई, तो हमें इसके बारे में चर्चा करना है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, मैं कोशिश करूंगा आसान भाषा में समझाने की, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा नियम क्या है? जो क्रिया करता है उसे कर्ता कहते हैं, राइट। तो अभी बालक को मोदक पसंद है, राइट, मगर पसंद होने की जो क्रिया है वो कौन क्रिएट कर रहा है? बालक को मोदक पसंद है, मगर पसंद होने की क्रिया कौन क्रिएट कर रहा है? मोदक कर रहा है। मोदक की वजह से उसके अंदर पसंद होना, अच्छा लगना, ठीक है, ये क्रिया निर्माण हो रही, मगर वो क्रिया कौन कर रहा है? मोदक कर रहा है, ठीक है। मोदक ही नहीं होता तो उसे पसंद होने की चीज, वो अच्छा लगने की चीज निर्माण ही नहीं होती। इसलिए यहाँ जो पसंद होने की जो क्रिया है वो मोदक क्रिएट कर रहा है, मोदक की वजह से अच्छा लगना, ठीक है, ये हो रहा है, इसलिए मोदक करता है। उसी तरह से माला अजय को पसंद है, तो पसंद होने की क्रिया माला कर रही है, माला के वजह से, मतलब वो जो क्रिया है अच्छा लगना, ये अच्छे लगने की क्रिया कौन क्रिएट कर रहा है? माला कर रही है, ठीक है। माला ही नहीं है तो अच्छे लगने का सवाल ही नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए माला एक करता है, ठीक है। जो क्रिया करता है, मतलब जो क्रिया क्रिएट करता है उसे कहेंगे कर्ता, इसलिए माला है
करता। ठीक है, उस तरह से मोदक है करता, इसलिए हम प्रथमा करेंगे। आपको यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल, जो अच्छा लगता है, मोदक अच्छा लग रहा है इसलिए मोदक में प्रथमा होगी। जो भी अच्छा लगेगा उसमें हमें प्रथमा विभक्ति करना है, और जिसे अच्छा लगेगा उसमें हमें चतुर्थी करना है। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान में रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज चतुर्थी विभक्ति समझ ली। यदि आपको लगता है किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, या तो फिर हमें मेल कीजिए। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप मेल कीजिए तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा और आपकी सेवा करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।